हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लाइव विद पीस। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में, जो हमारे लंग्स से एसोसिएटेड होने वाले हैं। तो कौन कौन से वॉल्यूम हमारे बॉडी में एसोसिएट होंगे और दूसरे साइड कौन कौन से कैपेसिटी जो होंगे हमारे बॉडी यानी हमारे लंग से एसोसिएटेड होंगे। सो बहुत ही इजी वे में पूरे के पूरे वॉल्यूम एंड कैपेसिटी को हम लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइडल वॉल्यूम से। सो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जो हेल्दी पर्सन, मान लो कि कोई एक हेल्दी पर्सन है, वो एक बार में कितना जो वॉल्यूम है एमएल में, ठीक है, वॉल्यूम जो है एमएल में कितना वो सांस छोड़ रहा है, सांस ले रहा है, उसे क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। यानी कि एक हेल्दी पर्सन एक बार में कितना अमाउंट जो है वो वॉल्यूम ले पा रहा है एयर का, ठीक है, और बाहर छोड़ पा रहा है, उसे क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसका अमाउंट कितना होता है? तो इसका अमाउंट हमारा 500 ml होता है। यानी एक हेल्दी पर्सन 500 ml जो है वो एयर को अंदर ले सकता है और बाहर छोड़ सकता है, उसे क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। अगर इसे 1 मिनट में कैलकुलेट किया जाए तो कितना होगा? तो हम लोग 12 से 16 टाइम, ठीक है, 12 से 16 बार हम लोग 1 मिनट में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। तो अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा 1 मिनट का निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? टाइडल वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम निकल जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है? IRV यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम क्या होता है? ये जो टाइडल वॉल्यूम के बाद अगर हम फोर्सफुली और सांस अपने अंदर भरते हैं, उसे क्या बोलते हैं? IRV। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? फोर्सफुल, ठीक है, फोर्सफुल हमारा क्या हो जाएगा? इनहिलेशन, अंदर लाना, ठीक है, इनहिलेशन। ये क्या कहलाएगा हमारा? इस एरो का मतलब क्या हुआ? बॉडी के अंदर आ रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर आ रहा है। तो फोर्सफुल इनहिलेशन करना वो हमारा क्या कहलाता है? IRV कहलाता है, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। यानी कि फोर्सफुली हम लोग टाइडल वॉल्यूम के बाद और जोर से सांस ले रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? IRV बोलेंगे, ठीक है, IRV बोलेंगे। अब इसका अमाउंट कितना होने वाला है? तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, 2500 ml से लेकर के 3000 ml तक, ठीक है, 3000 ml तक हो जाएगा ये हमारा। देन इसके बाद हमारा क्या आता है? ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। यानी ये हमारा क्या हो गया? टाइडल वॉल्यूम जब हम लोग लेते हैं उसके बाद टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकालते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं। तो उसी के बाद अगर फोर्सफुली हम लोग बाहर निकाले और सांस को, ठीक है, और सांस को फोर्सफुली बाहर निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ERV यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम तो क्या हो गया? फोर्सफुली हम लोग क्या कर रहे हैं? फोर्सफुली इसे बाहर एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, बाहर इसे क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं, अपनी बॉडी से इसे बाहर निकाल रहे हैं। अब इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? तो इसका जो है 1000 ml से लेकर के 1100 ml तक हो जाएगा, ठीक है, 1100 ml तक इसका अमाउंट हो जाएगा, जो हम लोग फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। देन इसके बाद क्या आता है? हमारा रेसिड्यूअल वॉल्यूम। तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है? एक ऐसा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में हमेशा हमेशा प्रेजेंट रहता है, ठीक है, हमेशा प्रेजेंट रहता है, एवरी टाइम। तो इसका अमाउंट क्या हो गया? ये हमारा क्या है? ऑलवेज प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये हमारा ऑलवेज लंग्स में प्रेजेंट होगा। इसका अमाउंट कितना है? तो ये हमारा 1100 से लेकर के 1200 ml तक ये प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है, 1200 ml तक ये हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, ताकि लंग्स कोलैप्स ना हो जाए, ताकि लंग्स क्या हो? कोलैप्स ना हो जाए। सो हमारा चारों का चारों वॉल्यूम हो चुका है। सबसे पहला टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? मैं इसे एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल ह्यूमन बींग, हेल्दी ह्यूमन बींग सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है, ठीक है, नॉर्मली। तो एक बार में वो कितना कर सकता है? 500 ml तक सांस ले सकता है और सांस छोड़ सकता है। इसे हम लोग 1 मिनट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे क्या करना होगा? 12 से या 16 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करना होगा। देन उसके बाद हमारा क्या आता है? IRV यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। यानी फोर्सफुली सांस अपने अंदर लेना, इसे क्या कहते हैं? IRV कहते हैं। इसका अमाउंट कितना होने वाला है? 2500 से लेकर के 3000 ml तक ये होने वाला है। देन नेक्स्ट हमारा क्या है? ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। यानी यहाँ पे क्या होने वाला है? फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। कब? टाइडल वॉल्यूम छोड़ने के बाद, है ना, टाइडल वॉल्यूम छोड़ने के बाद हम लोग फोर्सफुली और सांस को बाहर निकाल रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? ERV बोलेंगे। इसका अमाउंट कितना होने वाला है? तो 1000 से लेकर के 1100 तक ml तक ये होने वाला होगा। देन लास्टली हमारा क्या है? रेसिड्यूअल वॉल्यूम है। तो ये ऐसा वॉल्यूम है जो हमारे लंग्स में ऑलवेज हमेशा प्रेजेंट रहता है, ताकि लंग्स जो है कोलैप्स ना कर जाएं, ठीक है, लंग्स जो है वो कोलैप्स ना कर जाएं। तो इसका जो अमाउंट है वो 1100 से लेकर के 1200 के बीच में रहता है, ठीक है, ml के बीच में रहता है ये। अब हमारा वॉल्यूम खत्म हो चुका है। देन चलते हैं कहाँ पे? कैपेसिटी के पास में। तो कैपेसिटी को यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी कि कितना कैपेसिटी, क्षमता होने वाला है इंस्पायर करने का, यानी कि सांस को अंदर लेने का कितना क्षमता है। तो ये क्या क्या हो जाएगा हमारा? कितना अमाउंट हम लोग अंदर ले सकते हैं। तो यहाँ से देखो, वॉल्यूम को देखो और बताओ यहाँ पे कि कौन कौन सा जो अमाउंट है हम लोग वो अंदर ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है? टीवी को ले सकते हैं, यानी टाइडल वॉल्यूम को ले सकते हैं। और क्या हो जाएगा हमारा? और क्या ले सकते हैं? अगर चाहें तो फोर्सफुली हम लोग क्या ले सकते हैं? IRV को भी ले सकते हैं, है ना, IRV को ले सकते हैं। तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा टोटल हो जाएगा क्या? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यानी हमारे लंग्स की ये कैपेसिटी है, ये क्षमता है कि जो हम लोग इतना टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो है
इनहेल कर सकते हैं, ठीक है, इनहेल कर सकते हैं, यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमारा क्या हो जाएगा, टीवी प्लस आईआरवी, ठीक है, टीवी प्लस आईआरवी। देन नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, बाहर निकालने की क्षमता, यानी कि जो हम लोग अमाउंट, जो हमारा अमाउंट है, वॉल्यूम जो है वो बॉडी में आया, उसके बाद उसे बाहर रिलीज करना है, ठीक है, उसे बाहर क्या करना है, रिलीज करना है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो हम लोग कर सकते हैं वो क्या है, वो हमारा है यहाँ पे टीवी को करेंगे, है ना, टीवी को करेंगे। देन इसके बाद चाहते हैं हम लोग चाहते हैं क्या कि और एक्स्ट्रा फोर्सफुली हम लोग अपने जो अमाउंट है, एयर का जो वॉल्यूम है, अमाउंट है, उसे बाहर निकालें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई आर वी हो जाएगा, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा क्या, फोर्सफुली और बाहर निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, निकाल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, यानी कि वैसा कैपेसिटी जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है, कब, जब हम लोग नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद एक्सपिरेशन करते हैं, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद, यानी कहने का मतलब हुआ टाइडल वॉल्यूम को निकालने के बाद जो हमारे लंग्स में बच जाता है, जितना अमाउंट बच जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो अगर हम लोग टाइडल वॉल्यूम को निकाल दें, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम को निकाल दें, तो हमारे लंग्स में क्या बचेगा, सबसे पहले क्या बच जाएगा, हमारा रिस्पायरेटरी वॉल्यूम बच जाएगा, क्योंकि ये हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होगा। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा, हम लोग फोर्सफुली और एयर को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो हमारे पास ई आर भी प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, ई आर भी हमारे पास प्रेजेंट रहेगा। सो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में हमारे पास आरवी प्लस ई आरवी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, आरवी प्लस ई आरवी प्रेजेंट होंगे। अब इसके बाद है वाइटल कैपेसिटी। तो इसके बाद हमारा वाइटल कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, तो वाइटल कैपेसिटी, मान लो हम लोगों ने फोर्सफुली पूरा का पूरा एयर बाहर निकाल दिया, ठीक है, पूरा का पूरा एयर बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास बस क्या बचा, रेसिडुअल वॉल्यूम बचा, है ना, लंग्स में हमारे पास रेसिडुअल वॉल्यूम बचा, तो बस यही बचा हमारे पास। देन उसके बाद हमें क्या करना है, पूरा का पूरा लंग्स को वापस भरना है। तो कैसे कैसे भरेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या भरेंगे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे ई आरवी को लाएंगे, है ना, ई आरवी को लाएंगे। देन उसके बाद क्या लाएंगे, टाइडल वॉल्यूम को लाएंगे और फोर्सफुली अंदर लाना है, ठीक है, फोर्सफुली और अंदर लाना है। तो इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, आई आरवी भी आ जाएगा, ठीक है, आई आरवी भी आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद हम लोग कितना और अमाउंट जो है, कितना अमाउंट जो है फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं। तो कौन कौन सा कर सकते हैं, कौन कौन सा कर सकते हैं, ई आर वी कर सकते हैं, टीवी कर सकते हैं और आई आर वी कर सकते हैं, ठीक है, आई आर वी कर सकते हैं। और इसको दूसरे फॉर्मेट में कैसे बोल सकते हैं कि मान लो हम लोगों ने फोर्सफुली एयर अपने अंदर ले लिया, फोर्सफुली एयर अंदर लेने के बाद हम लोग इसे बाहर निकालना है फोर्सफुली, ठीक है, बाहर निकालना है कैसे, फोर्सफुली इसे पूरा का पूरा बाहर निकालना है। तो क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं, तो इधर से हम लोग निकाल सकते हैं क्या क्या, आई आर वी निकाल सकते हैं, उसके बाद टीबी निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या हम लोग निकाल सकते हैं, ई आर वी निकाल सकते हैं, ठीक है, उसके बाद ई आर वी निकाल सकते हैं। तो इसे दो तरीके से बोला जा सकता है, दो तरीके से इसे समझा जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी हमारा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा वॉल्यूम, ठीक है, पूरा का पूरा लंग्स का जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे इंक्लूड होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा आने वाला है सबसे ऊपर में आईआरवी, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, टीवी हो जाएगा, देन हमारा क्या हो जाएगा, ईआरवी हो जाएगा, ठीक है, ईआरवी हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, सबसे अंत में हमारा सबसे लास्ट में आरवी रहेगा, ठीक है, आरवी रहेगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, कैपेसिटी हो गया, ठीक है। एक बार मैं फिर से समराइज करती हूँ। तो पहला जो कैपेसिटी है वो क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहने का मतलब सांस अंदर लेने की क्षमता, यानी हमारे लंग्स के पास कितनी क्षमता है कि वो पूरा का पूरा सांस अंदर ले सकता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो, क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो वो क्या लेगा, टाइडल वॉल्यूम लेगा, उसके बाद फोर्सफुली और चाहेगा कि अंदर आ जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आईआरवी हो जाएगा, ठीक है, आईआरवी हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या कहता है कि एक्सपायर करना, यानी बाहर निकालना। तो कितना क्षमता है हमारे लंग्स के पास कि वो पूरा का पूरा बाहर निकाल दे। फिर से इसे जीरो से स्टार्ट करो कि यानी कि ये सबसे पहले क्या निकालेगा, सबसे पहले ये टीवी को निकालेगा, ठीक है, टीवी को निकालेगा, टाइडल वॉल्यूम को निकालेगा, उसके बाद ये किसे निकालेगा, तो फोर्सफुली बाहर निकालना है, तो ये किसे निकालेगा, ईआरवी को निकालेगा। देन हमारे पास क्या आता है, देन हमारे पास वाइटल कैपेसिटी आते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी क्या कहता है, तो वाइटल कैपेसिटी हमारा क्या कहता है, फोर्सफुली इनहिलेशन के बाद हम लोग कितना टोटल जो है, मैक्सिमम कितना अमाउंट जो है एयर का बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाए कि मान लो कि हम लोगों ने पूरा का पूरा जो है वॉल्यूम बाहर निकाल रखा है, तो कितना मैक्सिमम अंदर ले सकते हैं, ठीक है, कितना मैक्सिमम अंदर ले सकते हैं वॉल्यूम, वो हमारा क्या कहलाएगा, वाइटल कैपेसिटी कहलाएगा। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन करने के बाद जो हमारे लंग्स में बच जाते हैं वॉल्यूम, वो हमारे क्या कहलाते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहलाते हैं। इसमें कौन आएगा, आरवी आएगा, ठीक है, और ई आरवी आएगा। देन हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी, तो इसमें हमारे टोटल के टोटल वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है, टोटल के टोटल वॉल्यूम यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो एक और क्या तरीका है, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी को क्या हम लोग टोटल लंग्स कैपेसिटी
माइनस आर भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, कि फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम को इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी माइनस माइनस टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं इसे। और क्या हो सकता है, हमारे, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी को क्या लिख सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी प्लस प्लस क्या लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, है ना, इसे आर भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक हमारा। और क्या लिख सकते हैं इसे, इसे हम लोग लिख सकते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल नहीं, फंक्शनल रेसिड्यूअल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी प्लस, और इसे क्या लिख सकते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कैपेसिटी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टाटा।